अब हम 13.4 के बारे में पढ़ेंगे। 13.4 में गोले से संबंधित दे रखे, तो हमने ये गोले से संबंधित सूत्र है, ये गोले से संबंधित सारे सूत्र हैं। इन सूत्रों को मैंने बताया था अलग से डायरी बनाकर उसमें सुरक्षित रखना है और फिर इनको याद करना है। इन सूत्रों को याद करना बहुत आवश्यक है। यदि आप सूत्र याद नहीं करेंगे तो ये प्रश्न वालियां पढ़ाना और नहीं पढ़ाना बराबर है। इसलिए आपको सूत्र याद करने ही पड़ेंगे और बहुत सिंपल प्रश्न वालियां है। देखिएगा, हम आपको गोले के बारे में पढ़ा देता हूं, एक नींबू द्वारा आपको मैं समझा देता हूं। देखो, ये गोले का रूप है, चारों ओर से ये समतल होता है, गोला एक गेंद होती है, तो चारों ओर से इसमें वक्र पृष्ठ होता है। अब चारों ओर का क्षेत्रफल होता है गोले का, इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दे, त्रिज्या हमसे पूछे, तो देखो हमारा सूत्र है 4 पाई आर स्क्वायर। आर पूछे तो आर को यहां ले लेंगे, क्षेत्रफल आपको देगा। अब इसमें से आर को हटा दिया, आर पूछे तो 4 पाई बचा, 4 पाई को नीचे रख देंगे और इसमें से स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। तो इस तरह से गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दे, या गोले का क्षेत्रफल दे दे, या गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दे, सबका मतलब एक ही है। तो हमारा सूत्र है क्षेत्रफल बटे में 4 पाई पूरे का अंडर रूट, ये हमने लिख दिया। अब देखो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो मेरे यहां देखिएगा जैसे नींबू है, इसमें से दो भाग बना रहा हूं मैं। हमने इसमें से दो भाग कर दिए, तो आधा गोला इधर हो गया और आधा गोला इधर हो गया। तो पूरे का क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर, और अब आधा हो गया तो वक्र का मतलब टेढ़े मेढ़े भाग का है, इसका क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, आधा हो गया इसका। अब देखो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या हमसे पूछे तो 2 पाई आर स्क्वायर में से आर हटा दो, आर पूछे तो 2 पाई बची है, 2 पाई को क्षेत्रफल के नीचे लिख देंगे और आर पे यहाँ स्क्वायर लग रहा है तो अंडर रूट लगा देंगे। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या पूछे तो छेद बटे में 2 पाई पूरे का अंडर। अब हम बता रहे हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, जब हमने ये गोले के दो भाग किए तो आधा बीच में से दो भाग किए, तो देखो इसमें एक तो हो गया ये वक्र पृष्ठ और एक वृत्त और बन गया बीच में से, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो इसका है और एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्या पूछे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दे और त्रिज्या पूछे, तो त्रिज्या को हटा दो, 3 पाई को इसके नीचे लिख देंगे और त्रिज्या पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दे, त्रिज्या पूछे, तो हमारा सूत्र हो गया क्षेत्रफल बटे में 3 पाई पूरे का अंडर रूट। देखो दोबारा समझा देता हूं कि वक्र पृष्ठ में और संपूर्ण पृष्ठ में क्या अंतर है। वक्र पृष्ठ तो ये टेढ़ा मेढ़ा भाग है, तो इसका तो क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये भी आ जाता है और वृत्ताकार भाग भी आ जाता है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो गोले का आयतन, ये याद करना पड़ेगा आपको, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब त्रिज्या पूछे, आयतन देगा आपको, तो अब देखो इसमें से 4/3 नीचे आएगा, आर को हटा देंगे, आर पूछे तो बटे में भिन्न आती है तो पलट जाती है, 3 ऊपर चल जाएगा, फिर पाई, और यहाँ आर पे 3 घात है तो अंडर रूट लगाएंगे और अंडर रूट में 3, इसका मतलब इसका हम घनमूल लेंगे, घनमूल का मतलब इसको हल करके और 3 3 के जोड़े बनाएंगे। देखिएगा अब आगे, अर्धगोले का आयतन
2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब त्रिज्या पूछे 2/3 पाई आर क्यूब, त्रिज्या पूछे, आयतन हमको देगा, तो त्रिज्या पूछे, त्रिज्या को हटा दो, 2/3 नीचे आएगा, बटे में नाजी पलट जाती है, 3 ऊपर चल जाएगा, और पाई आर पे 3 घात है, 3 घात हटाएंगे, अंडर रूट आएगा और अंडर रूट में 3 आ जाएगा। इसका मतलब इसको हल करेंगे और गुणनखंड करके 3 के जोड़े बनाएंगे। अब आगे समझा देता हूं मैं। गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात खोखला गोला होता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये याद करना पड़ेगा आपको। 4 पाई क्वेश्चन में r² 1 प्लस r²2। ऐसे ही अर्धगोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात खोखले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे एक कटोरा होता है अर्धगोलाकार, उसका क्षेत्रफल है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² 1 प्लस πr²2। अब ऐसे ही गोलीय कोश का आयतन, अर्थात खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ 1 माइनस r³2। अब देखो, बड़े गोले को पिघलाकर छोटे छोटे गोले बनवाए और गोलियों की संख्या पूछे तो हमारा सूत्र है बड़े गोले का आयतन बटे में छोटे गोले का आयतन। ये सारे सूत्रों के बारे में मैंने आपको समझाया। इन सभी सूत्रों को आपको याद करना है।